बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है और ये तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान की अगली जंग कैसी होगी। ये तस्वीर है इंडिया की प्रेसिडेंट और उसके साथ खड़ी राफेल तैयारे की एक पायलट शिवांगी सिंह की। अब सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली जो सूरत हाल है, क्या हुआ है ऐसा कि अचानक से ये मनाजिर जारी करने पड़े हैं। देखिए आज हुआ क्या है कि दो चीजें हो रही हैं। ट्रंप ने जब ये कहा है कि तैयारे गिरे हैं और 7 ब्रांड न्यू तैयारे गिरे हैं, ब्रांड न्यू। अब जाहिर सी बात है रिसेंटली किसने खरीदे हैं ब्रांड न्यू से मुराद ये है कि जो तैयारे खरीदे हैं इंडिया ने, वैसे उसका पता कोई नहीं है, वो कल को बाजी अपनी पलट दे, उसकी डील हो जाए, वो इसी तरह का बंदा है, उसको जहां से डील मिलती है वो उसका हो जाता है। अब सिनेरियो यहां पर ये समझिएगा कि मामला क्या है। जब उसने कहा कि राफेल तैयारे, नाम नहीं लिया उसने तैयारों का कहा, तो इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने राफेल तैयारों में अपने प्रेसिडेंट को बिठाया, उड़ान करवाई और उसके साथ एयर चीफ आता है इंडिया का, और इंडिया का एयर चीफ आया। और ये असल में जो तसलसल आ रहा है जंग का, जो सारे कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर जंग की तैयारी करें, ये उसकी तरफ एक स्टेप है। उनकी प्रेसिडेंट भी आई है, एंड के ऊपर मोदी ने आकर ऐलान कर रहा है और जंगी मामला आगे चलेगा। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहम सूरत हाल है शिवांगी सिंह की। अब आप ये गौर करें, 6 महीने तक पूरा वर्ल्ड ये कहता रहा शिवांगी कहाँ है, शिवांगी कहाँ है, शिवांगी कहाँ है, किसी ने नहीं बताया। अब आप ये सोचे, आज आप तस्वीरें जारी करें, रिसेंटली पहले इन्होंने जारी की, आज इन्होंने क्यों जारी की? ये शिवांगी को मैदान में उतारने लगे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो लड़ाई अब होने वाली है उसमें शिवांगी उतरेगी मैदान में, और ये जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे, ये इनिशियली नहीं स्ट्राइक करेंगे राफेल और ये दीगर चीजों से, ये ज़हन में रखिएगा। ये स्ट्राइक करेंगे ओपनली, पहले मिसाइलों से, ड्रोन से फौज भेजेंगे, और दोबारा जब इनको 100% ये मेक श्योर होंगे कि ये पाकिस्तान का सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं करेगा, या फिर दोबारा हम उनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता नहीं, ये तब उसको मैदान में उतारेंगे। अब लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल यहाँ पर ये हुई है कि शिवांगी की पिक्चर क्यों लेकर आए हैं। एक तो ये इसको उतारने जा रहे हैं मैदान में, और उन्होंने उतारना है। दूसरा, उन्होंने अपनी एयरफोर्स का मोराल भी आपको पता है हाई किया है। लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल है वो है अल जजीरा ने कहा था शिवांगी के बारे में। सबसे पहले उनके रिपोर्टर ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर इनकी पायलट एक पकड़ी गई है। तो एक से ज्यादा बात हुई थी, उसने कहा था एक फीमेल पायलट पकड़ी गई। उसने मेक श्योर होकर लाइव कहा, उसने कहा कि मैं सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। वो वहां पर गया, उसने कंफर्म किया, फिर उसने बताया कि एक इंडियन फीमेल पायलट पकड़ी गई। तब से पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि इंडिया की कोई फीमेल पायलट भी है, इतनी वो इंफॉर्मेशन लेकर आया। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर बाद में अब कहानियां ये गढ़ी गई कि भाई पाकिस्तान में ये थी और फलाना थी, और ये बाद में इंडिया चली गई या उसको हैंड ओवर कर दिया गया। पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। जो भी सूरत हाल हुई, अगर लेट्स से अल जजीरा के जो रिपोर्टर हैं उसकी बात मान लें कि ये हुआ है, तो जाहिर सी बात है तैयारा गिरा है तो वो जमीन पर गिरी और वो जख्मी भी हुए, जैसे अभिनंदन हुआ था। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इनकार किया कि हमारे पास कोई पायलट नहीं है। अब लेट्स से इंडिया में गिरी है या कहीं भी गिरी है, 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर उसको लेकर आते। सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह, जो बाकी सवालों की तरह है, कि इतने महीनों तक जब ये सारा मामला हुआ है, आपने जिस दिन पाकिस्तान में खबर फैली, जिस दिन पूरी दुनिया में खबर फैली, अल जजीरा ने खबर ब्रेक की, दीगर ने खबर ब्रेक की, आप उसी दिन क्यों शिवांगी का इंटरव्यू आपने नहीं किया? भारतीय मीडिया में तो ऐसी सूरत हाल होती है कि दुनिया के अंदर कोई बात हो वो तो ज्यादा 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो आप एक काम करना था ना, आपने, आप वहां पर जाते और आप वहां पर जाकर कोई इंटरव्यूज का करते और इमीडिएटली आ जाता। 6 महीने लगे हैं उनको शिवांगी को सामने लाने के लिए, क्या वो जख्म भरने के लिए, उसको तंदुरुस्त करवाने के लिए। जो भी सूरत हाल है, दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करती। यस, अब ये मैदान में उसको उतारने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक बात तो हो गई है ये तय। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि मैदान में उसको उतारने के लिए जा रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि अब इंडिया फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, रही बात इंडियन पायलट्स की, पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली बात नहीं की गई, लेकिन ज़राए और मीडिया और सारी बातें सामने आई कि उनके कौन से पायलट किन अस्पतालों में है। देखिए, उनके CDS ने बात कही थी ना
कि तैयारा गिरा है, उसका पायलट किधर है? छोड़े, हमने कोई बात ही नहीं करे कि फ्रांस ने कहा कि 3 तैयारे गिरे हैं। उनके तो एयर चीफ ने ये बात कही है ना कि 3 तैयारों का मलबा तो उसने खुद देखा है, राफेल का और बाकी 2 का, वो तो उसने खुद एडमिट किया। चले छोड़ा, हम उनकी बात ही नहीं करते। हम इंडियन नेवी अटैची की भी बात नहीं करते, नेवी का जो ऑफिसर है। हम उसके बाद इंडिया के पॉलिटिशियंस की भी बात नहीं करते, हम उनके सीधे सीडीएस पर आते। उसने कहा था हमारा एक तैयारा गिरा, कौन है उसका पायलट जिसका तैयारा गिरा है? वो पायलट कहां पर है? आप सिर्फ इतना बता दें कि वो पायलट मौजूद कहां पर है। देखें, ये बात अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा कि आपका पायलट कहां मौजूद है। ये बात आप दुनिया को बता दें, आप जो मर्जी कर लें कि भाई ये आप बताएं वो मर गया है, वो जिंदा है, नहीं है। फिर उसके बाद जो दुनिया सारी कह रही है, अमेरिका ने कहा है तैयारे गिरे हैं 4-5, ट्रंप ने 7 की बात कर दी है, फ्रांस ने। आप 4-5 महीने बाद जाकर उनका एयर चीफ कहता है कि जी पाकिस्तान के 5 तैयारे, 10 तैयारे, फिर 15 बार नंबर ले गए, एक तो 19 बार ही ले गया, ये गिरे हैं, और जी ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अब असल में यहाँ पर बड़ी अजीब बात है, ये बात आपने समझनी है। इंडियन एयर चीफ ने 10-15 तैयारे तक ले गया, 5 तैयारे उसने कहा, फिर उसके बाद कहा, और वो इतने महीने बाद कहा। अब यहाँ एक बड़ा मसला है कि इंडिया ने बात की है जो जाहिर सी बात है झूठ है, और ट्रंप ये कह रहा है 7 ब्रांड न्यू तैयारे गिरे हैं। जिस दिन ट्रंप की डील हो गई ना कोई फायदेमंद इंडिया से, जो डील उसको करवा देगा, वो उसी वक्त इसके अंदर वो इंडिया का नाम बदल देगा। वो कह देगा कि नहीं जी, जैसे इंडिया ने झूठ बोला है वो बोल सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो इंडिया के बजाय किसी और का नाम लगा दे कि जी इंडिया के नहीं गिरे थे, मैं इंडिया का तो कभी नाम ही नहीं लिया। तो ये लोग बड़े तरीके से, आप ये सोचे वो कंटिन्यूसली कहता आ रहा है तैयारे गिरे, उसे ये क्यों नहीं कहा इंडिया के तैयारे गिरे हैं? ये बात समझे। बाद में वजन इसलिए आता है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले दिन क्लेम किया था ना तैयारे गिरने का, वो तो बाद में सारी दुनिया ने कहा था तैयारे गिरे हैं, फिर उसके बाद एविडेंस हो सब कुछ आ गया और मलबे भी हमने देखे, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं, वो बात अब सारी दुनिया को पता है। लेकिन अब सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो असल में ये सारे मामलात करके हम राफेल लेकर आ रही है, वो असल में अब इस दफ़ा वो पाकिस्तान को पूरी तरह बता रहे हैं कि हम राफेल दिखाएंगे कुछ और, मारेंगे कुछ और। उन्होंने इस दफ़ा स्टार्ट कर रहे नहीं राफेल से, देखिए हज़ारों उन्होंने ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं पाकिस्तानी बॉर्डर पर, उन्होंने स्टार्ट वहाँ से करना है, उन्होंने अटैक पाकिस्तान पर करना है और वो लंबी जंग के लिए जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जो जंग है वो इतनी खतरनाक है, आप और हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते उस जंग का। और ये जंग इतनी खतरनाक अब होने के लिए जा रही है कि पूरे का पूरा एशिया हिल जाएगा इससे। तो आप ये सोचें उस जंग में भारत पीछे रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि पूरी तरह रशिया और इंडिया इस जंग में कूदे, वो ब्लैक मार्केट में असला सप्लाई करें अफगानिस्तान को और जंग जो है वो पाकिस्तान के कोने कोने तक चली जाए। बहरहाल अब आने वाले वक्त में 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया 2 काम और कर सकता है। इंडिया अमेरिका के साथ कोई डील फाइनलाइज करना चाहता है। वो डील इसलिए फाइनलाइज करना चाहता है कि जो ट्रंप का झुकाव है ये ख़त्म हो जाए। देखिए वो इस सारी सूरत हाल में एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि अगर हमने 2 काम ये सोच रहे हैं कि अगर हमने जंग छेड़ दी तो जंग से पहले अगर कोई डील होगी तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा अब वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान पर अटैक करें। आपको पता ना ट्रंप ने कहा है कि मैंने मोदी को कहा है कि तुमने अटैक नहीं करना, तो अब वो अटैक पाकिस्तान पर करना चाहता है, बड़े पैमाने की जंग छेड़ना चाहता है और चाहता है कि हम ट्रंप को एक तो गलत साबित करें, इसको झुकाएं और ये दोबारा हमारे मामला पे ना बोले। इन केस अगर फ्यूचर में कोई डील करनी हो तो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर डील करें अमेरिका के साथ और ये कहें कि हमने कश्मीर लिया, सब लिया, फलाना लिया, फिर हमारा मामला कुछ ठीक नजर आएगा। तो हम लिहाजा ये काम नहीं करने के लिए चाह रहे। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आने वाले वक्त में हालात बिल्कुल टोटली बदलने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अब ये मामला ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है। इंडिया हर वो काम करेगा, शिवांगी को ये मैदान में उतारेंगे, अल्टीमेटली उतारेंगे। और आपको पता है वो क्या चाह रहे हैं? इस दफ़ा वो ये चाह रहे हैं कि वो हमें ट्रॉफी ला कर दे। ट्रॉफी से मुराद ये है कि वो कोई मिशन ऐसा पूरा करे जिसमें हमें बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। और यही वो सूरत हाल इस वक्त दुनिया के सामने रखने वाला है। टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है, ये ज़्यादा देर तक ये मामला रहने नहीं वाला। और इंडिया एक बात ज़हन में रखिएगा, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को इतना क्लोजली वॉच कर रहा है,
इतना क्लोजली वॉच कर रहा है कि हमने आज से पहले कभी ये मामला नहीं देखा। बिल्कुल हमारे सर पर जंग खड़ी हुई है और उसमें वो शिवांगी को उतारें, किसी और को उतारें, कोई मामला रखे, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में हालात बिल्कुल एक जैसे नजर नहीं आ रहे और इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मारने, अग्नि का भी ये कुछ ना कुछ करेंगे शो, और उसके अलावा बाकी जो सूरत हाल है उसमें पायलट्स को बचाकर मिसाइल और ड्रोन्स पर मेजर फोकस होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।